नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल सीजी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सामान्य हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके छत्तीसगढ़ वार्ड बॉय और वार्ड आया भर्ती परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए देरी न करते हुए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अल्प प्राण और महाप्राण ध्वनियों का संबंध है, किससे है भाई? हवा की कमी बेसी से, स्वर तंत्रियों से, अलिजहा से या स्पष्टता से? किससे है? तो हवा की कमी बेसी से जो है अल्प प्राण और महाप्राण ध्वनियों का संबंध है। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, जिन व्यंजनों के बोलने से स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न होता है उन्हें क्या कहते हैं? अल्प प्राण, महाप्राण, स्वघोष व्यंजन या अघोष व्यंजन? जिन व्यंजनों को बोलने के लिए स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न होता है उसे क्या कहेंगे जी? सघोष व्यंजन कहेंगे। क्या कहेंगे? सघोष व्यंजन कहेंगे। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। इसका डिटेल्स देख लेते हैं। सघोष व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारणों में स्वर तंत्रियों में कंपन पैदा होती है उन्हें सघोष व्यंजन कहते हैं। वर्गों का तीसरा, चौथा व पांचवा व्यंजन है। नेक्स्ट, विशेषण किसकी विशेषता बताता है? संज्ञा के गुण की, सर्वनाम की, संज्ञा और सर्वनाम दोनों की, या संज्ञा सर्वनाम और क्रिया की? तो विशेषण जो है आपका संज्ञा के गुण की विशेषता बताता है। किसकी? संज्ञा के गुण की। सही आंसर क्या हो जाएगा भाई आपका? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से संवृत्त स्वर कौन सा है? उ, ऊ, ई या ए? संवृत्त स्वर कौन सा है भाई? तो आपका है ई। ठीक है, कौन है? ई है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसका डिटेल्स देख लेते हैं। संवृत्त स्वर ऊंचा स्वर ऐसी स्वर ध्वनि होती है जिसमें बिना व्यंजन की ध्वनि बनाए जीहा को मुंह में जितना संभव हो सके उतना ऊंचा और तलु के समीप रखा जाता है। उदाहरण के लिए ई एक ऐसा स्वर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर मूल स्वर, हास्य स्वर, कंठ एवं घोष ध्वनि है? आ, ई, उ या री? तो बताइए, कंठ एवं घोष ध्वनि है। बताइए कौन सा स्वर है भाई? पांचवा नंबर प्रश्न तो आपका आ। आ जो है वो स्वर, मूल स्वर, हास्य स्वर एवं कंठ एवं घोष ध्वनि है। कौन है? आ है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, तिमिर शब्द का विलोम होगा, क्या होगा भाई? प्रकाशय, ज्योतिर्मय, आलोक या इनमें से कोई नहीं? तो तिमिर शब्द का जो विलोम होगा, उल्टा होगा, वो होगा प्रकाशय। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्था व्यंजन नहीं है? या, र, व या हा? अंतःस्था व्यंजन नहीं है, आपको बताना है कौन सा नहीं है। हा जो है आपका अंतःस्था व्यंजन नहीं है। कौन नहीं है? हा। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, री की मात्रा को छोड़कर आ, आह को लेकर व्यंजनों के साथ सब स्वरों के मिलाप को क्या कहते हैं? अक्षर क्रम, बारह खड़ी, वर्ण क्रम या इनमें से कोई नहीं? री की मात्रा को छोड़कर और आ और आहा को लेकर व्यंजनों के साथ सब स्वरों के मिलाप को क्या कहेंगे जी? तो बारह खड़ी कहेंगे। क्या कहेंगे? बारह खड़ी कहेंगे। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, स्वर वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में क्या होता है भाई? बताइए। हवा मुख विवीर से निकल पाती है, हवा अबाध गति से मुख विवीर से निकल जाती है,
हवा मंद गति से मुख विवीर से निकल जाती है, या चौथा हवा मध्यम गति से मुख विवीर से निकल जाती है। स्वर वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में क्या क्या जी, हवा अबाध गति से मुख विवीर से निकल जाती है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अनुस्वर है, क्या है भाई, स्वर के बाद आने वाला व्यंजन, संज्ञा के बाद आने वाला व्यंजन, मात्रा के बाद आने वाला व्यंजन, या वर्ण के बाद आने वाला व्यंजन। अनुस्वर, अनुस्वर क्या है जी आपका, तो अनुस्वर जो है स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है। किसके बाद, स्वर के बाद। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट, सामान्य का विलोम शब्द है सर्वज्ञ, साधारण, श्रेष्ठ या विशिष्ट। सामान्य का विलोम उल्टा बताना है आपका, तो क्या हो जाएगा, सामान्य का विशिष्ट हो जाएगा विलोम शब्द। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से स्वरों में कंठ तालव्य स्वर है। कंठ तालव्य स्वर आपको बताना है, आ, ई, उ, ए। कौन सा है भाई, अब बताइए, 12वां प्रश्न का आंसर बताइए। तो आपका ए जो है, ए कंठ तालव्य स्वर है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कौमुदी का पर्यायवाची है। कौन है भाई, चांदनी, चंद्रहास, ज्योति या रोशनी। कौमुदी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, चंद्रहास। क्या हो जाएगा जी, चंद्रहास हो जाएगा। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, निदर्शन का अर्थ है, क्या है भाई, अनवरत चिंतन, दिखने की क्रिया, प्रदर्शन करने वाला, सदैव आनंद में रहने वाला। निदर्शन का अर्थ क्या होता है, निदर्शन का अर्थ जो होता है आपका वो दिखने की क्रिया होता है, सॉरी दिखाने की क्रिया होता है। क्या होता है निदर्शन का अर्थ, दिखाने की क्रिया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट, वह 9 2 11 हो गया वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है। वह 9 2 11 हो गया, इस वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है। ऋणा लक्षण, गौरी लक्षण, उपधान लक्षण या लक्षण लक्षणा। वह 9 2 11 हो गया, बताइए। ऋणा लक्षण शब्द शक्ति है। सही आंसर हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वाक्य के प्रकार का चयन कीजिए। वह बाजार इसलिए गया था क्योंकि उसे फल खरीदने थे। मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य या विधिवाचक वाक्य। वह इसलिए बाजार गया था क्योंकि उसे फल खरीदने थे। कौन सा वाक्य लगेगा भाई इसमें, कौन सा वाक्य हो जाएगा, तो आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा। कौन सा, मिश्र वाक्य। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अक्कल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है। अपमानजनक बात कहना, बेफिक्र होना, मूर्ख बन जाना या बुद्धि भ्रष्ट होना। अक्ल पर पत्थर पड़ जाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा जी, आपका बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। क्या हो जाना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, इनमें से स्वर्ग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। गौक, त्रिदशालय, त्रिदेव या नाक। स्वर्ग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है पूछ रहा है, तो आपका गौक जो है ये स्वर्ग का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, प्रत्यक्ष का विलोम शब्द है अपरोक्ष, परोक्ष, सुंदर या पर्याय। प्रत्यक्ष का विलोम क्या होता है भाई, प्रत्यक्ष का विलोम उल्टा क्या होगा,
परोक्ष होगा। ठीक है, क्या होगा? परोक्ष होगा। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में चलिए बताइए, वह लड़का दौड़ता है इस वाक्य में किस संज्ञा का उदाहरण है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक? किस संज्ञा का उदाहरण है? तो आपका जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जवान, सुंदर, बालक या मनुष्य? जातिवाचक संज्ञा नहीं है। कौन नहीं है? सुंदर। सुंदर जो है आपका जातिवाचक संज्ञा नहीं है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट, आदि का सही युग्म का सही अर्थ क्या होगा? क्या होगा भाई? आदि का सही युग्म का सही अर्थ क्या हो जाएगा? 22वां प्रश्न, तो आपका आरंभ अभ्यासत हो जाएगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट, पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? सौरसेनी, मगधी, मराठी या इनमें से किसी से कोई भी नहीं। ठीक है, तो पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो सौरसेनी अपभ्रंश से। किससे? सौरसेनी अपभ्रंश से। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3 या 4? हिंदी में वचन कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। सही आंसर हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन नंबर सी। देख लेते हैं वचन के भेद। हिंदी व्याकरण में 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन और द्विवचन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह घर से बाहर गया था, इस वाक्य में कारक क्या होगा? बताइए। कर्म कारक, करण कारक, अधिकरण कारक या अपदान कारक? वह घर से बाहर गया था, इस वाक्य में कौन सा कारक होगा? अपदान कारक। कौन सा कारक? अपदान कारक। सही आंसर हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, अतएव शब्द का संधि विच्छेद होगा। क्या होगा भाई? अतएव का सही संधि विच्छेद तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है।